जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम विशेषण और विशेष से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पार्ट 1 में हमने कुछ प्रश्नों को देखा था और आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 41, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? जी हाँ, इसमें सही ऑप्शन होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बहुत शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 42, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। हमें इसमें गुणवाचक विशेषण का जिसमें प्रयोग हुआ है ऐसा वाक्य चुनना है। तो ऑप्शन ए, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, यह इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 43, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या फिर प्रविशेषण। तो इसमें जो चंचल शब्द है यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मान, मानस, मनस या मनीष। तो जो मानसिक शब्द है यह मनस शब्द से, मनस विशेषण से शब्द से बना है। प्रश्न 45 देखते हैं। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चरित्र, चरित्रण, चरित्रता या चारुत्व। तो इसमें चरित्र शब्द ऑप्शन जो होगा ये हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 46 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? उचित, पांचवा, कुछ, तीन। तो जिसमें उचित शब्द है यह गुणवाचक विशेषण। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 47, इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है श्रीमान, ऑप्शन बी में दानी, ऑप्शन सी में सुंदर, ऑप्शन डी में चमकीला। तो इसमें जो ऑप्शन ए श्रीमान है ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 48, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? तो चलिए अपना ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। ऑप्शन बी, मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है। इस पौधे में इतना पानी मत डालो। ऑप्शन डी, विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 49, शौर्य किस मूल शब्द से बना विशेषण है? सूर, सुर, सूर्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो शौर्य शब्द है यह सूर्य विशेषण मूल शब्द से बना है। प्रश्न 50 देखते हैं। इससे हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द विशेषण है? आग, आग्नेय, अग्नि, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी आग्नेय शब्द विशेषण है। प्रश्न 51 देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है? उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। लड़का, लंबा, उसका। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 52 देखते हैं। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष्य दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन हमने कल भी किया था। इसका सही ऑप्शन क्या होगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आपका होमवर्क प्रश्न है। तो चलिए इसी के साथ अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 53, चतुर व्यक्ति से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण है विद्यार्थी, प्रश्न, चतुर, पूछो। तो इसमें जो चतुर शब्द है यह विशेषण होगा। प्रश्न 54 देखते हैं। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? हमें बताना है कि जो ये वाक्य दिया हुआ है इसमें कुल कितने विशेषण है। इसमें 3 विशेषण है या फिर 2 विशेषण है, इसमें 4 विशेषण है या फिर 5 विशेषण है। तो इस वाक्य में टोटल 4 विशेषण दिए हुए हैं। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण। तो जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 56, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। वाक्य में विशेषण है महसूस, लोगों, लाखों, इसे। तो इसमें जो लाखों शब्द है यह शब्द विशेषण के अंतर्गत आएगा। विशेष शब्द कहलाता है। विशेष शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है जिस शब्द द्वारा विशेषता
का पता चलता है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है जिस हेतु विशेषता बताई जाती है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, तो इसमें क्या पूछा रहा है? इसमें हमें विशेष्य बताना है, तो जो विद्यार्थी शब्द है या विशेष्य शब्द है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 59 में हमसे पूछा जा रहा है 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही, 8 बड़े चोर। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो जी हाँ, इसमें ऑप्शन सी पुलिस की लापरवाही एकदम सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 60 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही। तो जो इसमें क्रोधी शब्द है यह शब्द विशेषण शब्द है। प्रश्न 61 देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा विशेषण नहीं है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। छोटा, बड़ा, हरा, पीला, 2, 3, राम, लक्ष्मण। तो जिसमें राम लक्ष्मण है या विशेषण नहीं है। राम लक्ष्मण संज्ञा है क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है। प्रश्न 62 देखते हैं। एक विशेषण शब्द नहीं है, क्या लिखा है? लचीला, लाडला, लांछन, लापता। तो इसमें जो लांछन शब्द है ये विशेषण शब्द नहीं है, बाकी के तीनों विशेषण हैं। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या दिया हुआ है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष है। कठोर, अशोक, हृदय, मोम। जो इसमें हृदय शब्द है यह शब्द विशेष है। प्रश्न 64 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। श्राव्य, सर्व, गर्व, भव्य। तो जो इसमें गर्व शब्द है ये विशेषण शब्द नहीं है। प्रश्न 65 देखते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है। इंद्री, इंद्रिक, ऐन्द्री, ऐन्द्रिय। तो जिसमें इंद्रिय शब्द है ये शब्द विशेषण नहीं है, बाकी के तीनों ऑप्शन विशेषण हैं। प्रश्न 66 देखते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें एक में विशेषण का प्रयोग नहीं है, हमें वो बताना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया गया है वह विद्यार्थी है। ऑप्शन बी में वह लड़का विद्यार्थी है। ऑप्शन सी में वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। ऑप्शन डी में वह परिश्रमी भी है। तो जिसमें ऑप्शन ए है वह विद्यार्थी है, इसमें किसी भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है? भक्ति की करुण पुकार सुनकर भक्त वात्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? हमें शुद्ध युग्म की पहचान करनी है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है भक्त तथा भगवान। ऑप्शन बी में करुण तथा दयाद्र। ऑप्शन डी सी में भक्त वत्सल तथा भगवान। ऑप्शन डी में पुकार तथा भगवान। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 68। इसमें क्या पूछा जा रहा है? भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय को कोमल भावना हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? हमें बताना है कि इस वाक्य में कुल कितने विशेष्य हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में 6। तो इसमें ऑप्शन ए 4 हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। वरदान, वर्त, वरदायक, वर्णी। तो जिसमें वरदान शब्द है ये शब्द विशेषण नहीं है। प्रश्न 70। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। लाघव, महत्व, लघुता, महत्। जिसमें महत् शब्द है ये शब्द विशेषण है। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा गुणवाचक विशेषण। प्रश्न 72 देखते हैं। सरीखा शब्द में विशेषण है। गणनावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण या क्रमवाचक विशेषण। तो सरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न 73 देखते हैं। वह लौकर नहीं आया। वाक्य में कौन सा विशेषण है? आई थिंक इसमें लौट कर होगा, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण हमारा सही ऑप्शन होगा। तो अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा शब्द में विशेषण है। पूर्णांक बोधक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या फिर क्रमवाचक विशेषण। तो तीसरा शब्द में क्रमवाचक विशेषण होता है। ठीक है। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है?
चौथाई शब्द में विशेषण है आवृत्तिवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण या फिर अपूर्णांकवाचक विशेषण। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 76 देखते हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, विशेष या सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। प्रश्न 77। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है? आसीन, ठंड, पानी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ठंड शब्द विशेष शब्द है। तो इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? ठंडा, ठंड, पानी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पानी शब्द जो है ये विशेष शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? अनासक्ति, अनासक, अनुशासित, अपमानित। तो इसमें ऑप्शन ए अनासक्ति हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 80 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? पौष्टिक, पाठकी, भावुक, विषाद। तो इसमें हमसे विशेष शब्द पूछा गया तो इसमें जो विषाद शब्द है ये विशेष शब्द के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 81। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? क्या इसमें संख्यावाचक विशेषण है, इसमें परिमाणवाचक विशेषण है, इसमें गुणवाचक विशेषण है या फिर इसमें सार्वनामिक विशेषण है? तो नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सरपंच, ऑप्शन बी में पांचवा, ऑप्शन सी में प्रपंच, ऑप्शन डी में पहुंच। तो इसमें पांचवा शब्द जो है ये शब्द विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ऋषि संज्ञा शब्द विशेषण आई आई सॉरी ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? आर्ष, ऋषि कल्प, ऋषि तुल्य या ऋषिवत। तो आर्ष शब्द इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 84। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु या भय। तो इसमें भय ऑप्शन हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 85 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। तो इसमें ऑप्शन डी मेधावी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 86। निम्नलिखित में विशेष पद है कुशल, अनाहृत, अपमानित, अग्नि। हमें इसमें विशेष पद्य बताना है तो जो इसमें अग्नि शब्द है ये शब्द विशेष पद्य है। प्रश्न 87 देखते हैं। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष पद कौन सा है? नीला, छोटा, बड़ा, छोटा, घर, आदमी, वस्त्र, छोटा, नीला। तो इसमें ऑप्शन सी घर, आदमी, वस्त्र हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 88। विशेष शब्द है राम, लला, बुद्धिमाती, स्त्री, रमापति, सीताराम। तो हमें विशेष शब्द बताना तो इसमें जो सीताराम शब्द है ये शब्द विशेष के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है। सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विहनल। जिसमें सर्वसुलभ ऑप्शन है ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है विशेषण विशेष शब्द का चयन कीजिए। सप्ताह, महापुरुष, विद्यालय, रात, दिन। तो इसमें महापुरुष ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है? वह सर्वश्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। वह श्रेष्ठ उपासक है। तो इसमें हमसे विशेष पूछा गया तो जो उपासक शब्द है ये शब्द विशेष के अंतर्गत आएगा। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेष, विशेषण, विशेषण या विशेष विशिष्ट। तो इसमें ऑप्शन बी विशेषण हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है पांचवा, प्रपंच, सरपंच, पहुँच। तो इसमें ऑप्शन ए पांचवा शब्द हमारा विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 94। चार शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए हुए हैं जिनमें एक शब्द नहीं है उसे चयनित कीजिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। भूमि, भौम, मृत्यु, मर्त्य, लाठी, लठैत, रस, रसिक। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 95। दोनों शब्दों किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? समुदाय बोधक, पुनरुक्ति बोधक, आवृत्ति बोधक, क्रम बोधक। तो इसमें ऑप्शन है समुदाय बोधक हमारा सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं।
इसमें क्या पूछा जा रहा है? 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए हुए हैं जिनमें एक का शब्द नहीं है, उसे चयनित कीजिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। गुणवाचक विशेषण सुगंधित, परिमाणवाचक विशेषण ढाई, संख्यावाचक विशेषण कोई, सार्वनामिक विशेषण कोई। तो जिसमें ऑप्शन सी है संख्यावाचक विशेषण, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कवि परिश्रमी युवती है, प्रबुद्धजनों से हमारी अपेक्षा है, या सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वह आदमी अच्छा था लेकिन काम न आया। तो इसमें ऑप्शन सी, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है? गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 4, 5, 6 या 7? तो गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है? भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ 2 विशेषण, 2 विशेष। ऑप्शन बी में 3 विशेषण, 2 विशेष। ऑप्शन सी में 4 विशेषण, 3 विशेष। ऑप्शन डी में 4 विशेषण और 2 विशेष। तो ऑप्शन डी हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। वह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहे हैं? गाय की, दूध की, देने की, या किसी की नहीं? तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 101 देखते हैं। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, या फिर परिमाण बोधक विशेषण? तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 102। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, भ्रष्ट, विषाद। तो इसमें जो विषाद शब्द है ये शब्द विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन विशेषण नहीं है, दुर्जन विशेषण नहीं है, सुकुमार विशेषण नहीं है, या फिर मानस विशेषण नहीं है। तो जिसमें मानस शब्द है ये शब्द विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 104। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, शांत, काला, तुम। तो जिसमें तुम शब्द है ये शब्द विशेषण नहीं है, ये सर्वनाम है तुम। प्रश्न 105। विशेष शब्द है ललिता, सुंदर, लंबा, लघु। तो जिसमें ललिता शब्द है ये हमारा एकदम सही शब्द है, ये विशेष शब्द है। प्रश्न 106। निम्नलिखित में विशेष पद बताना है मैं उमा, कालिमा, मधुरिमा, या महिमा। तो जिसमें उमा शब्द है ये शब्द विशेष पद है। प्रश्न 107 देखते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण पद है उपासना, उद्गार, आयात लोचना, वंदना। तो इसमें जो आयात लोचना शब्द है ये शब्द विशेषण पद है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।